अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 सक्सेशन एक्ट हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के साथ ये एक्ट आता है। इसमें हमारा है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे ग्रांट किया जाता है। हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे वो क्या होता है और कैसे इसको ग्रांट किया जाए। सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। एक बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको कोर्ट देती है टू कलेक्ट द डेब्ट एंड द सिक्योरिटीज़ ऑफ अ डिजीज़, कि जो कर्ज़ा है या कोई पैसे हैं जो भी जो उसकी मोरल प्रॉपर्टी है डिजीज़ की और उसकी सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी फैमिली को ये दिया जाता है, इसके लीगल हेयर्स जो होते हैं उनको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। एज आल्सो रिसीव्ड as also to receive interest of the property of the in succession certificate। और सक्सेशन सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है कि जो डिजीज़ है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, उसका जो आपका रिसीव हो जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिल जाए उसमें। ठीक है, अगर आपको लीगल हेयर है उसके तो आपको बाद में प्रॉपर्टी में पैसे जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाए आपको। वेयर when a person dies his property which he had left is transferred to his legal heir according to law of succession। जैसे ही कोई बंदा फोत होता है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इसके लीगल हेयर्स को, जैसे कि लॉ ऑफ सक्सेशन में है ये चीज़। सक्सेशन सर्टिफिकेट इज़ अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच द डिस्पोजिशन ऑफ डिजीज़ प्रॉपर्टी इज़ मेड। ठीक है, तो ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है इसके थ्रू डिस्पोजिशन की जाती है प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब सेक्शन 370 से लेकर जो 390 है वो आपका सक्सेशन एक्ट का वो डील करता है आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट है। सक्सेशन सर्टिफिकेट इज़ अ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द एंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सनस इन द सक्सेशन ऑफ द डिजीज पर्सन। सक्सेशन सर्टिफिकेट एक बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि सर्टिफाई कर रहा होता है कि ये पर्टिकुलर लोग हैं, ये लोग हैं जिनका हक बनता है, जिनको डिक्लेयर किया जा रहा होता है कि ये लोग हैं जिन्होंने डिजीज़ पर्सन के जो पीछे लीगल हेयर्स हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, द ऑब्जेक्ट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट इज़ टू प्रोवाइड स्पीडी रेमेडी एंड क्विक डिसीजन इन द सक्सेशन मैटर्स सो द लीगल हेयर्स ऑफ द डिजीज़ में हैव देयर शेयर्स इन मूवेबल एसेट्स। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो एक स्पीडी एक रेमेडी है, ठीक है, ताकि एक क्विक डिसीजन हो सके। अब सक्सेशन के मैटर्स हैं, अगर किसी ने क्लेम कर दिया सक्सेशन सर्टिफिकेट जिनके पास हैं और कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये लीगल हेयर बनते हैं तो वही सिर्फ लीगल हेयर होंगे, और कोई भी मतलब उनके जो मूवेबल एसेट्स हैं उनमें जो हिस्सा लेने में लीगल हेयर्स को आसानी होगी अपना हिस्सा लेने। कंडीशन टू इशू, ठीक है, अब कहाँ पे ये इशू किया जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड इन फॉलोइंग कंडीशन वेयर द ग्रांट ऑफ प्रोबेट विल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट एसेंशियल और रिक्वायर्ड। ठीक है, जहाँ पे आपका प्रोबेट जो विल आपकी होती है या फिर लेटर एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे ये ग्रांट किया जाता है। वे द डिजीज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, सिटीज़न होना चाहिए डिजीज़ पाकिस्तान का, डिजीज़ इज़ मोहम्मद, डिजीज़ मुस्लिम होना चाहिए, और वेयर द प्रॉपर्टी इज़ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नॉट पार्टीशन। ठीक है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, अभी तक पार्टीशन नहीं होनी चाहिए इसमें। अभी तक पार्टीशन अगर नहीं हुई प्रॉपर्टी की उससे तब ही सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी होगा। ठीक है, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। साउंड माइंड होना चाहिए बंदा जो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कोई भी लीगल हेयर हो सकता है, मेजर हो सकता है, पर्सन हैविंग द इंटरेस्ट इन द स्टेट ऑफ डिजीज़, पर्सन का कोई स्टेट जो स्टेट है उसमें कोई अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी भी किस्म का, ठीक है, और वो मतलब उसमें उसका इंटाइटलमेंट बनती है। द पर्सन हैविंग अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द डेप्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजीज़, तो जो उसके पैसे हैं जो चीज़ें हैं उसके, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कुछ, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ग्रांट सक्सेशन सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 371 डिस्ट्रिक्ट जज विद इन हुज द jurisdiction of the disease ordinarily resides at the time of the death। ठीक है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट जज आपको ये दे सकता है, ठीक है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो लास्ट टाइम रह रहा था जब उसकी डेथ हुई है। एंड इफ दैट टाइम ही हैड नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ रेजिडेंस द डिस्ट्रिक्ट जज विद इन हुज जुरिस्डिक्शन एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज़ में फाउंड। ठीक है, और अगर वो किसी जगह पे कोई परमानेंट जगह पे नहीं रह रहा था, उसको पता नहीं था किस जगह पे है, कोई फिक्स्ड उसकी जगह नहीं थी, तो जहाँ पे प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट है, किसी भी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट जहाँ पे भी है, देखिए जैसे बैंक में कोई पैसे वगैरह हैं तो बैंक जिस जगह पे है उसकी जुरिस्डिक्शन में वहाँ पे आप केस कर सकते हैं। मे ग्रांट उसमें जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो आपको पॉइंट कर वो आपको दे सकता है सक्सेशन सर्टिफिकेट। प्रोसीजर टू ऑब्टेन सक्सेशन सर्टिफिकेट, आपने प्रोसीजर का अडॉप्ट करना है। Application of the succession shall be made to district judge by the petition signed by and verified by the applicant and the matter prescribed in a CPC। ये बेसिकली CPC के थ्रू जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एक पिटिशन देंगे कि यार हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ले हम लीगल हेयर बनते हैं इसके। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन, डेट ऑफ डेथ ऑफ द डिजीज़, डेट ऑफ डेथ की डिजीज़ की प्लेस क्या थी लास्ट टाइम, ठीक है, फैमिली ऑफ डिजीज़, फैमिली के कौन कौन बनती है, राइट ऑफ पटिशनर का जो है राइट कहाँ कहाँ बनता है, कैसे इंटरेस्ट बनता है, एब्सेंस ऑफ द इम्पेडिमेंट्स,
कोई रुकावटें वगैरह तो नहीं है उस पर, जो अगर रुकावट है तो कोई नहीं है, उस पर ख़त्म का उसमें डेप्ट एंड सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सक्सेस सर्टिफिकेट अप्लाई, और कितनी सिक्योरिटीज़ बनती हैं, कितने डेप्ट्स बनते हैं जिनको आपने लेना है जो पैसे। अब ये बेसिकली जैसे बैंक में अगर बंदे के पैसे रह गए हैं, बंदा फोत हो गया, तो उसके लिए सक्सेस सर्टिफिकेट आपको बैंक कहता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन, इसकी प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे आप ले सकते हैं सक्सेस सर्टिफिकेट को। सबसे पहले ये है कि द प्रोसीजर ग्रांट सक्सेस एज फॉलोज, ठीक है, कैसे लेते हैं। हियरिंग द एप्लीकेशन, इफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ ग्राउंड ऑफ एंटरटेनिंग द एप्लीकेशन ही शैल फिक्स अ डे फॉर हियरिंग। सबसे पहले एक डे हियरिंग के लिए किया जाता है और फिर उसको हेयर किया जाता है। नोटिस, he shall cause a notice of the application and serve the notice to any person whom in the opinion of judge special notice will be application should be given। फिर ये नोटिस देगा, जितनी पार्टीज़ बनती हैं उनको एक समन जारी होंगे, ठीक है, वो देगा ये। डिसीजन इन द समरी मैटर, अपॉन द डे ऑफ फिक्स द कोर्ट शैल प्रोसीड टू डिसाइड द समरी मैनर एंड द राइट टू द, ये बहुत जल्दी स्पीडी समरी मैनर में, मतलब बहुत जल्दी देखा जाएगा कि यार कौन राइट बनते हैं, कैसे कैसे राइट बनते हैं, तो जल्दी इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। ऑर्डर टू ग्रांट सर्टिफिकेशन, व्हेन द कोर्ट डिसाइड that the application has the right to get success certificate, the court shall make an order to grant success certificate। तो कोर्ट एक ऑर्डर बना देगा कि जी आप सक्सेस सर्टिफिकेट ले लें। पर्सन हैविंग बेस्ट टाइटल, इफ़ द जज कैन नॉट डिसाइड द राइट ऑफ द सक्सेशन विदाउट डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच सीम्स टू बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन समरी प्रोसीडिंग। इफ़ द जज कैन नॉट डिसाइड द राइट ऑफ सक्सेस, अगर वो सक्सेस सर्टिफिकेट का राइट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, विदाउट डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉज के सामने से कोई आ गया और सीम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन समरी प्रोसीडिंग में, इसके लिए कोई मुश्किल आ रही है समरी प्रोसीडिंग में, ही मे ग्रांट सक्सेस सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेंट इफ़ ही अपीयर्स टू बी द पर्सन हैविंग द बेस्ट टाइटल, ठीक है, तो वो फिर उसको देगा जिसका बेस्ट टाइटल उसके सामने उसको समझ आ रही है कि यार इसका बेस्ट टाइटल बनता है, उसको फिर वो दे देगा। मोर देन वन एप्लीकेंट, वेयर देयर आर मोर देन वन एप्लीकेंट ऑफ द सक्सेस सर्टिफिकेट द जज में ग्रांट सक्सेस सर्टिफिकेट टू द पर्सन हु इज़ मोर फिट फॉर द सक्सेस सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ देयर अदर एप्लीकेंट्स। फिर सक्सेस सर्टिफिकेट फिर उसको दिया जाएगा जो बहुत मतलब कॉम्पिटेंट है या बहुत कोर्ट को लगता है कि ये बंदा इसके लिए टाइटल है, इस बंदे का बेस्ट टाइटल है, इसके लिए उसको दिया जाएगा। जो मोर देन वन एप्लीकेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेयर द डिस्ट्रिक्ट जज ग्रांट्स सर्टिफिकेट ही शैल स्पेसिफाई द डेप्थ एंड सिक्योरिटीज सेट फोर्थ इन द एप्लीकेशन ऑफ द सक्सेस सर्टिफिकेट। जब सक्सेस सर्टिफिकेट करेगा उसके बाद उसने क्या करना है कि जो जितने डेप्ट्स हैं जितनी चीज़ें हैं वो उसने बतानी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, मेम ठीक है, उतनी कितनी उसमें स्पेसिफाई कर देनी है। मे एम्पावर द पर्सन टू होम सर्टिफिकेट इज ग्रांट सर, और उसको एम्पावर कर देगा उस बंदे को जिसको सर्टिफिकेट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट हैं वो ले लें, ठीक है, टू नेगोशिएट एंड ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र कर सकें उन इंटरेस्ट को, ठीक है, और वो जो चीज़ें हैं उसके अफेक्ट ऑफ द अफेक्ट ऑफ सक्सेस इज़ टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पार्टीज़ पेइंग डेप्ट। इसको यही होता है कि पार्टीज़ को पेइंग डेप्ट के लिए उनके जो है ना राइट्स दिए जाएँ, उनके प्रोटेक्शन किया जाए, और जो बैंक वगैरह में कहीं अगर बंदे को पैसे हैं तो वो उन्हीं जो ओरिजिनल पार्टीज़ हैं जो एंटाइटल हैं सिर्फ उनको मिलनी चाहिए। तो सक्सेस सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सक्सेस सर्टिफिकेट की। थैंक यू वेरी मच।